जिसने सामाजिक कल्याण के साथ भारत को एक सांस्कृतिक पहचान देने का काम किया। संघ के आज 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं। 27 सितंबर 1925 को, आज ही के दिन, 27 सितंबर 1925 को आरएसएस की स्थापना हुई थी और स्थापना के 100 साल पूरे होने पर आज दिल्ली में आरएसएस का शताब्दी समारोह आयोजित किया गया और इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने आरएसएस के योगदान से जुड़ा एक डाक टिकट और सिक्का जारी किया। 100 रुपए के सिक्के में एक तरफ राष्ट्रीय चिन्ह बना हुआ है और दूसरी तरफ इस पर भारत माता और स्वयं सेवक की तस्वीर छपी है। हमारे देश में आजादी के बाद पहली बार भारत माता की तस्वीर वाला कोई सिक्का जारी किया गया है। आरएसएस की स्थापना विजयदशमी के दिन की गई थी और आज प्रधानमंत्री मोदी ने विजयदशमी के दिन संघ की स्थापना के महत्व और आज संघ क्यों जरूरी है इसके बारे में बताया। उन्होंने देश में बदलती हुई डेमोग्राफी का भी जिक्र किया, जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है। तो सबसे पहले आप सुनिए कि प्रधानमंत्री मोदी ने आज इस विषय पर क्या कहा है। कल विजयादशमी का महापर्व है। अन्याय पर न्याय की जीत, असत्य पर सत्य की जीत, अंधकार पर प्रकाश की जीत। विजयादशमी भारतीय संस्कृति के इस विचार और विश्वास का कालजयी उद्घोष है। ऐसे महान पर्व पर 100 वर्ष पूर्व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना, ये कोई संयोग नहीं था। ये हजारों वर्षों से चली आ रही उस परंपरा का पुनरुत्थान था, जिसमें राष्ट्र चेतना समय समय पर उस युग की चुनौतियों का सामना करने के लिए नए नए अवतारों में प्रकट होती है। इस युग में संघ उसी अनादि राष्ट्र चेतना का पुण्य अवतार है। जब हमारे युवाओं के लिए नए नए सेक्टर्स में नए अवसर बन रहे हैं, जब ग्लोबल डिप्लोमेसी से क्लाइमेट पॉलिसीज तक भारत विश्व में अपनी आवाज बुलंद कर रहा है, तब आज के समय की चुनौतियां अलग है, संघर्ष भी अलग है। दूसरे देशों पर आर्थिक निर्भरता हमारी एकता को तोड़ने की साजिश है। डेमोग्राफी में बदलाव के षड्यंत्र। एक प्रधानमंत्री के नाते मैं नम्रतापूर्वक कहूंगा कि मुझे बहुत संतोष है कि हमारी सरकार इन चुनौतियों से तेजी से निपट रही है। वहीं एक स्वयंसेवक के नाते मुझे ये भी खुशी है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने न केवल इन चुनौतियों को पहचान की है, बल्कि इन चुनौतियों से निपटने के लिए ठोस रोड मैप भी बनाया है। अक्सर ये कहा जाता है कि किसी देश को मिटाना हो, किसी राष्ट्र को मिटाना हो, तो उसकी संस्कृति और पहचान को मिटा दो। वर्ष 1947 से पहले लगभग 800 वर्षों तक हमारे देश पर दूसरे धर्मों के लोगों का शासन रहा। पहले करीब 600 वर्षों तक मुस्लिम शासक रहे जो बाहर से आए थे। उसके बाद लगभग 200 वर्षों तक अंग्रेजों का शासन रहा जो ईसाई धर्म के थे। और 800 वर्षों की गुलामी के दौरान भारत की संस्कृति और पहचान को बार बार मिटाने की कोशिश की गई। बार बार इसे निशाना बनाया गया। आज़ादी के बाद भी भारत की बहुसंख्यक
आबादी यानी हिंदुओं की जो आबादी थी उसकी संस्कृति पर हम उस पर काम किया। 1984 सिखों के खिलाफ जो कत्लेआम चलाया गया था, अनेक सिख परिवार संघ के स्वयंसेवकों के घरों में आकर के आश्रय ले रहे थे। यह स्वयंसेवकों का स्वभाव रहा है। साथियों, एक बार पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम चित्रकूट गए थे। वहां उन्होंने नानाजी देशमुख जिस कार्य को कर रहे थे उस आश्रम स्थान को देखा था, वहां के सेवा कार्य देखे, वो हैरान रह गए थे। उसी प्रकार से पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी भी जब नागपुर गए तो वो भी संघ के अनुशासन, संघ की सादगी उसको देखकर बहुत प्रभावित हुए थे। साथियों, आज भी आप देखें, पंजाब की बाढ़, हिमाचल उत्तराखंड की आपदा, केरल के वायनाड की त्रासदी, हर जगह स्वयंसेवक सबसे पहले पहुंचने वालों में से एक रहते हैं। और आज भी आरएसएस गांव-गांव जाकर लोगों को भारत की सभ्यता और संस्कृति के प्रति जागरूक कर रहा है। हमारे देश की परंपराओं, हमारे धर्म ग्रंथ और पौराणिक घटनाओं पर गर्व करने के लिए आज भी संघ आपको और आपके बच्चों को प्रेरित करता है।